हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी माँ का ये जो मंत्र है, अगर आप प्रतिदिन तुलसी पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। आपकी हर परेशानी दूर होती है। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में स्थिर रूप से होता है। श्री विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होती है। घर से दुख, दरिद्रता, बीमारियां, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो बहुत प्रभावशाली है माँ तुलसी का यह मंत्र। और पूजा करते हैं, तुलसी को जल देते हैं। इस मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ गुरुवार के दिन तुलसी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, जिससे कि जीवन में किसी भी प्रकार की हमारी कामना है वो हमारी कामना तुलसी की कृपा से पूर्ण हो जाए। तुलसी की पूजा से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। और गुरुवार का दिन श्री विष्णु का प्रिय दिन माना जाता है। आज के दिन श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाए। जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है, धन का आगमन होता है और किसी भी प्रकार की हमारी परेशानी हो वो भगवान श्री हरि विष्णु दूर करते हैं। विष्णु को प्रिय है तुलसी। तुलसी को हरि बल्लभ कहा जाता है, विष्णु प्रिया कहा जाता है। तो जिस घर में तुलसी की नित्य पूजा की जाती है, जिस घर में तुलसी को नित्य जल दिया जाता है, उस घर में कभी भी दरिद्रता और दुर्भाग्य का वास नहीं होता है। घर में सदैव लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है, तो जिसकी वजह से घर में सुख समृद्धि भी रहती है। घर में आपस में प्रेम व्यवहार भी बना रहता है। सभी सदस्यों के बीच में जीवन भी सुख में रहता है। तुलसी की पूजा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी की पूजा से वंश वृद्धि होती है। तुलसी की पूजा से विवाह में आ रही बड़ाएं दूर होती है। मतलब अगर आपकी कोई भी परेशानी हो, आप तुलसी की पूजा नित्य करते हैं, आपके घर में तुलसी लगे हैं और प्रतिदिन आप उन्हें जल दे रहे हैं, शाम को दीपदान कर रहे हैं, तुलसी के नीचे वहां बैठकर आप माँ तुलसी के मंत्र का जाप करें। विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें तो आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं श्री विष्णु और माँ तुलसी दूर करते हैं। तुलसी की पूजा करते हैं तो श्री विष्णु की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है और माँ लक्ष्मी वही वास करती है। जहाँ तुलसी की पूजा हम करते हैं तो श्री विष्णु सहित लक्ष्मी का स्थिर वास हमारे घर में रहता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ, अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी से ग्रस्त है, कर्ज में गिरे हुए हो, धन का अभाव है, आपके व्यापार में बहुत अधिक बढ़ाई आई है, व्यापार आपका रुका हुआ है, नौकरी में आपको प्रमोशन नहीं मिलता है या आप पर नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, मनचाही नौकरी आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, शिक्षा में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, कोई भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, गुरुवार के दिन विशेष रूप से तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, यह मैं आपसे आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बात करें तुलसी की, तो अगर आपके घर में तुलसी है तो उनका ध्यान आपको बहुत सावधानी से रखना चाहिए। तुलसी के आसपास कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। कई लोग तुलसी के पास ही जूते चप्पल वगैरह उतार देते हैं। ऐसी चीज ना करें। आप तुलसी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी गई है। तुलसी का ध्यान आपको इस तरह से रखना चाहिए जैसे कि आप अपने घर के मंदिर में लक्ष्मी का ध्यान रखते हैं। तुलसी को माँ लक्ष्मी स्वरूप मानकर ही साफ सुथरी शुद्ध जगह पर रखना चाहिए। नित्य पूजा करना चाहिए। तुलसी में लाल चुन्नी जरूर होनी चाहिए। तुलसी के ऊपर लाल चुन्नी हमेशा चढ़ी होनी चाहिए। अगर आप एक चुन्नी देख रहे हैं कि वो फट गई है या पुरानी हो गई है, उसका रंग उतर गया है, तो दूसरी लाल चुन्नी आप किसी भी शुभ दिन पर जैसे शुक्रवार को या फिर आप एकादशी के दिन जरूर उनको नई चुन्नी लाल चुन्नी डाल दीजिए, क्योंकि तुलसी को सौभाग्यवती कहा गया है और तुलसी पर जब हम चुन्नी अर्पित करते हैं सौभाग्य में वृद्धि होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी की सेवा नित्य करनी चाहिए। सुबह आपको जल देना है, शाम को दीपदान करना है। तुलसी के पौधे में पीपल का पौधा उगाया है या फिर कोई दूसरा पौधा होता आया है अपने आप ही और वो बड़ा हो गया है, ऐसा नहीं। तुलसी के आसपास भी कोई कांटेदार पौधा या दूसरी तरह का पौधा नहीं लगा होना चाहिए। तुलसी के पास आप कोई फूल पौधे लगा सकते हैं, फूल वाले जो पौधे होते हैं, या फिर आप तुलसी के पास केले का पौधा लगाए तो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आपके घर में बना रहता है क्योंकि विष्णु का स्वरूप माना गया है। केले के पौधे को तुलसी के गमले के अंदर कोई भी घास या
कोई पौधा उगता है, आप उसे तुरंत हटाए, साफ सुथरा गमला होना चाहिए। और तुलसी के गमले में हमें कोई दूसरी चीज भी नहीं होनी चाहिए, कोई दूसरा पौधा भी नहीं लगाना चाहिए। इस तरह से हमें तुलसी का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तभी जब हम पूजा करेंगे तो उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। और तुलसी घर में रखने के बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन वह फायदे हमें तभी प्राप्त होते हैं जब हम तुलसी का रख रखाव अच्छी तरह से करते हैं। बात करें तुलसी की पूजा हमें गुरुवार के दिन कैसे करनी चाहिए। गुरुवार के दिन सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद पीले वस्त्र धारण करके माँ तुलसी की पूजा करनी चाहिए। पीला वस्त्र जैसा कि भगवान श्री विष्णु का दिन है वह धारण किए जाते हैं तो गुरु ग्रह भी मजबूत होता है और श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो पीला वस्त्र धारण करें। उसके बाद आपको माँ तुलसी के पास जाना है जहाँ पर अपने तुलसी का पौधा लगाया है। तुलसी को प्रणाम करें और उसके बाद आपको तुलसी की पूजा करनी है। तो जो गुरुवार का दिन है उस दिन एक विशेष पूजा विधि होती है। तुलसी की आपको तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करना है। कच्चा दूध अगर गाय का मिल जाता है तो सर्वश्रेष्ठ है, गाय का दूध ना मिले तो कोई भी दूध हो लेकिन कच्चा होना चाहिए। दूध या ठंडा दूध नहीं होना चाहिए, मतलब कच्चा दूध आप जैसे लेकर आते हैं। अगर पैकेट का भी मिल जाए, जैसे कई जगह पर गाय या भैंसों का दूध भी नहीं मिल पाता है तो ऐसी जगह पर लोग पैकेट का दूध ही प्रयोग करते हैं। तो कोई बात नहीं, आप पैकेट का दूध भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन तो आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, उसमें जल नहीं मिलाना है। आपको ये ध्यान रखना है, बिना जल मिले थोड़ा सा कच्चा दूध आप माँ तुलसी के गमले में तुलसी की जड़ में अर्पित करना है। धीरे धीरे आप तुलसी की जड़ में वह दूध अर्पित करें और बहुत और एक छोटा सा ग्लास चाहिए आपको, यह पात्र चाहिए। आप चांदी का पात्र हो तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चांदी के पात्र से अगर तुलसी में दूध अर्पित किया जाए तो धन समृद्धि की अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप स्टील का पात्र ले लीजिए और उसके बाद आपको थोड़ी सी हल्दी डालनी है। तुलसी की जड़ में पीले पुष्प अर्पित करें। पीले पुष्पों की माला अर्पित कर सकते हैं, लाल पुष्प भी तुलसी को अर्पित कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा कीजिए और पूजा के बाद आप वहीं पर बैठकर माँ तुलसी के पास बैठकर मंत्र जाप कीजिए और तुलसी की परिक्रमा भी जरूर करनी चाहिए। तुलसी की परिक्रमा आप एक परिक्रमा भी कर सकते हैं, 5 परिक्रमा भी कर सकते हैं, चाहे तो 7 या 11 परिक्रमति कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार आपको परिक्रमा जरूर करनी है, लेकिन विषम संख्या में ही परिक्रमा हमेशा की जाती है। जैसे अगर आपके पास तुलसी के चारों तरफ घूमने की जगह है तो आप एक परिक्रमा 5 या 7 या 11 की संख्या में परिक्रमा कर लीजिए। इसके बाद आपको तुलसी के पास ही बैठकर एक आसन लगा लीजिए और आसन लगाकर बैठ जाइए और तुलसी के मंत्र का आपको जाप करना है। तुलसी गायत्री मंत्र का जाप करना है। तुलसी की माला से ओम तुलसी देवी विष्णु वृंदा प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप एक माला जाप कर सकते हैं, यानी तुलसी की माला पर 108 बार आपको जाप करना है। उसके बाद आप माँ तुलसी को प्रणाम करें। आपकी जो भी परेशानी है माँ तुलसी से कहें और प्रार्थना करें, उनसे बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। अगर आप तुलसी की पूजा गुरुवार के दिन इस तरह से करते हैं तो गुरुवार का दिन बहुत विशेष दिन होता है। तुलसी की पूजा करेंगे तो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। शाम के समय फिर से आपको शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाना है। माँ तुलसी के सामने शुद्ध घी का दीपक नहीं जला सकते हैं तो तिल के तेल का दीपक जला दीजिए। तो आप किसी भी तरह से आप दीपदान जरूर कीजिए। तुलसी की जड़ में दीपदान जरूर होना चाहिए शाम के समय, और शाम के समय भी अगर आपके पास समय हो तो जरूर इसी मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए। अगर आप बहुत अधिक परेशानी में है, कर्ज में पड़े हो, धन का बहुत अधिक अभाव है, तब भी ये प्रयोग करने पर मात्र 7 गुरुवार भी आप लगातार करेंगे तो आपको चमत्कारिक रूप से परिवर्तन दिखेगा। यह उपाय बहुत ही चमत्कारी होता है, विशेषकर आपकी धन समृद्धि की अगर कामना है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद अगर आप अपने घर में चाहते हैं, कर्जन से मुक्ति चाहते हैं, बहुत अधिक सफलता चाहते हैं, आप अपने जीवन में प्रयोग आप करके देखिए, बहुत चमत्कारी है और बहुत ही सीरियस इससे आपको लाभ मिलता है। तो गुरुवार से शुरू करिए। आप हर गुरुवार को कर सकते हैं, मतलब प्रति गुरुवार आपको करना है, बीच में आपको छोड़ना नहीं है। मतलब हर गुरुवार को सुबह सुबह आप तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित कीजिए, और कच्चा दूध आपका गाय का हो तो सर्वोत्तम है। गाय का इसी विधि से आपको गुरुवार के दिन तुलसी की पूजा करनी चाहिए और यह बहुत ही चमत्कारी विधि है।
तुलसी की मंत्र जाप जरूर कीजिए। जो भी मंत्र आपको आता है आप जाप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तुलसी गायत्री का जाप करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होता है। उम्मीद करती हूँ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली गुरुवार को तुलसी की पूजा विधि आपके लिए जरूर उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो आप तुलसी की पूजा करते हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।